उक्त बिहार उद्यमी संघ के प्रतिनिधि का बिहाड़ा कार्यालय पर आक्रोश प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। बिहाड़ा के नोटिस अभियान के खिलाफ आज से अनिश्चितकालीन धरने पर है। उक्त बिहार उद्यमी संघ के अध्यक्ष नील कमल ने कहा कि जो यूनिट चल रहा है उसको खाली कराने की कोशिश की जा रही है और बाहरी उद्यमियों को बुलाया जा रहा है। जो फैक्ट्री 40 वर्षों से चली आ रही है उनको भी खाली करने का नोटिस दिया गया है और अब इसलिए उत्तर बिहार उद्यमी संघ इसका विरोध कर रहे हैं। तो उद्यमी संघ के महासचिव विक्रम कुमार विक्की, संगठन मंत्री शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि उद्योग मंत्री यहाँ सब लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं और बाहरी उद्यमियों को यहाँ लाकर यहाँ के उद्यमियों को रोड पर खड़ा करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बिहाड़ा का दायित्व क्या है हम लोग की तरफ। जो उद्यमी बिहाड़ा के अंदर है, ये बिहाड़ा एक प्राधिकार है। प्राधिकार का दायित्व क्या है उद्यमी की तरफ, उद्यमियों का हक क्या है, ये किसी को नहीं पता है। ना बिहाड़ा के कानून में कोई उल्लेख है, ना किसी को पता है, ना किसी तरीके से कोई उसकी बातचीत होती है। बिहाड़ा का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि जो ज़मीन आवंटित हो रही है उसको कैंसिलेशन किए जा रहे हैं। यहाँ 35 वर्ष से बहुत सारे उद्यमी हैं, कोई 40 वर्ष से है, कोई 22 वर्ष से है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब एक तानाशाही फरमान चलना शुरू हो गया है, जो बिहाड़ा कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी नोटिस देना शुरू कर दिया। बिहाड़ा को अपना दायित्व बिल्कुल ही नहीं मालूम है। जो इस क्षेत्र की नारकीय हालत हो रखी है, जो बिहाड़ा के लापरवाही के कारण जो उद्यमी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं 6-6 महीने से 2-2 साल से, उनकी यूनिट बंद की जा रही है और हम लोग को गुलाम समझा जा रहा है कि गुलाम यहाँ पर जो बिहाड़ा क्षेत्र में जो भी उद्यमी हैं जिन्होंने अपना उद्योग यहाँ पर आवंटित करवाया है, वो बिहाड़ा के गुलाम हो गए। वो बिहाड़ा के हिसाब से फिर प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे। जबकि उत्पादन जब भी होता है वो बाज़ार का क्या मांग है उसके हिसाब से होता है। जो भी बड़ी बड़ी यूनिट है, कोई भी बड़ी यूनिट, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को ले लीजिए। जब बीच में रिसेशन आया, ऑटोमोबाइल बिकना बंद हुआ, तो जो ऑटोमोबाइल कंपनी है वो 6-6 महीने के लिए बंद हो गई, 3-3 महीने के लिए बंद हो गई। लेकिन यहाँ पर बिहाड़ा के फरमान के हिसाब से हम 10 दिन भी यूनिट बंद नहीं कर सकते हैं। अगर 10-15 दिन भी, 1 महीने में कोई यूनिट बंद हो जाती है तो उसको कैंसिल कर दिया जा रहा है। तो ये तानाशाही फरमान हो गया ना, यहाँ पर बिहाड़ा को समझना पड़ेगा। तो हमारा तो यही है कि बिहाड़ा का जो भी कानून है उसको पूरी तरह से निरस्त करके, क्योंकि बिहाड़ा का कानून बहुत पुराने ढंग से बनाया गया जब बिहार में उद्योग बिल्कुल ही नहीं था। यहाँ पर जो भूमि आवंटित करनी थी, उद्योगों का चयन करना था। लेकिन अब जो है बिहाड़ा के कानून को पूरी तरह से निरस्त करके सरकार फिर से एक कमेटी बैठाए, बिहाड़ा के कानून को फिर से बनाए, ताकि यहाँ पर जो भी उद्योगपति हैं, जो भी उद्यमी हैं, उनको सहूलियत हो, उनकी फजीयत नहीं हो, उनका किसी तरीके से जो है दोहन नहीं हो। हमारा यही 1974 के नियमावली को लागू करें जी। बिहाड़ा अपना पर्चा ले लीजिए। नाम बताइए। नितिन बंसल, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती मुजफ्फरपुर इकाई। बिहाड़ा की जो नीति आ रही है उद्योगों को उचारने की, यह नीति बहुत ही गलत है। छोटे उद्यमियों को बसाने के बजाय उनको उजाड़ा जा रहा है। किस कारण से ये यूनिट बंद हुई है इसकी समीक्षा ना करके उनको उजाड़ना ये गलत बात है। हमारे माननीय मंत्री महोदय कलकत्ता, पंजाब से उद्योग को यहाँ बुला रहे हैं और यहाँ की लगी हुई इंडस्ट्री को उजाड़ा जा रहा है बिहाड़ा के द्वारा। ये कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। हम लोग BIA की तरफ से ये आश्वासन देते हैं कि इसकी लड़ाई हम लोग अंतिम तक लड़ेंगे। किसी भी MSME यूनिट को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाए। हमारे एक एक उद्यमी जो अपना खून पसीना बहा के अपने घर की सारी पूंजी लगा के यहाँ बैठे हुए हैं, उनको हम लोग उजड़ने नहीं देंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम भरत अग्रवाल, BIA वाइस प्रेसिडेंट। टाइम 8 बिहार के लिए मुजफ्फरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।